आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की ब्रेकिंग आध्यात्मिक न्यूज ज्ञान कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है जनरेशन गैप समाप्त हो जाता है, इसलिए हमने दाएं हाथ में एक सफेद चिन्ह लगाया है और जनरेशन गैप को हमने रंगीन रंग से एक राशि स्थिति से दर्शाया, क्योंकि दूसरी ही पंक्ति में हमने क्या लिखा है, मनी मनी गैप, यानी कि जब धन की बहुत ही अधिक प्रचुरता होती है, धन ही धन परिवारों में होता है, तो फिर ऐसी स्थिति विशेष में बच्चों में, युवा वर्ग में और माता पिता में या दादा दादी की स्थितियों में, यानी कि परिवार की जो अलग अलग उम्र की दहलीज के जो लोगों के बीच की स्थितियां होती हैं, उनमें किसी भी प्रकार की देखिए कोई एक विचारों की भिन्नता नहीं रहती, यानी कि तामसी राजसी ये दोनों स्थितियां खुल्लम खुला बनी रहती है। देखिए ये बहुत ही स्पष्ट शब्दों में संकेत है, क्योंकि कुछ समय पहले हमने एक जनरेशन गैप पर एक साधारण चर्चा रखी थी कि युवा वर्ग में और माता पिता के बीच में ये जो एक विचारों की एक भिन्नता रहती है, उसका मुख्य कारण हमने देखिए रजोगुण और सत्वगुण की स्थितियां दर्शाई थी, क्योंकि युवा वर्ग में रजोगुण की प्रधानता देखी गई है, जोश भी होता है, होश कम होता है। होश का अभिप्राय सत्वगुण की स्थिति से है, जोश का अभिप्राय रजोगुण की स्थिति से है, क्योंकि युवा वर्ग में तो विषय भोगों के प्रति एक लोलुपता बनी होती है। माता पिता के समझाने पे भी अक्सर बच्चे उसको नजरअंदाज कर देते हैं, और इन्हीं स्थितियों को एक पीढ़ी का अंतराल कहो, जनरेशन गैप एक साधारण शब्द बोला जाता है, तो इस पर हमने कुछ विचार रखे थे, यानी कि रजोगुण और सत्वगुण की स्थितियों में जो एक अंतर है। अक्सर हम तो तमोगुण को एक, रजोगुण को 10 और सत्वगुण को 100 से दर्शाते हैं, क्योंकि तमोगुण से 10 गुना अच्छा रजोगुण है, रजोगुण से 10 गुना अच्छा सत्वगुण। तो फिर 10 और 100 में ये थोड़ी दूरी है। और फिर इसी से संबंधित कुछ फिर एक प्रश्न किसी भाई बंधु का आया, और वो प्रश्न मुझे अच्छा लगा, जिसको हमने 9 जनरेशन गैप से एक जोड़कर समझाया था कि जब युवा वर्ग में और माता पिता में भोगों की प्रधानता होती है, तो फिर वो एक 9 जनरेशन गैप होता है, यानी कि जब भोगों की बहुलता होती है, स्थितियां कहो, खाने पीने की स्थितियां को, ऐसे कितने ही परिवार हैं जहां बेटा और पिता एक ही टेबल पर, एक ही स्थान पर कुछ मादक पदार्थ भी लेते हैं, कुछ तामसी पदार्थ भी लेते हैं। देखिए इन सभी स्थितियों को हमने उस रजोगुण की स्थितियों से जोड़ा था, और आज हमें वीडियो बनाने की जो एक प्रेरणा, ये किसी का देखिए कोई प्रश्न नहीं आया जो आज की वीडियो हम बनाने जा रहे हैं, क्योंकि कुछ दिन पूर्व ही किसी औद्योगिक घराने में कुछ ऐसी स्थितियां, एक शादी से पूर्व की जो एक स्थितियां होती, जिनको अक्सर प्री वेडिंग सेरेमनी का नाम भी दिया जाता है, देखिए ये सभी स्थितियां कुछ एक समाचारों की एक स्थितियों में भी खूब चर्चा हो रही है। तो फिर ऐसी स्थितियों में कुछ वहां के दृश्य कहो, कुछ वहां की परिस्थितियां, यानी कि जब जब धन की बहुत अधिक प्रचुरता होती है, बहुत अधिक शब्द को आप विशेष ध्यान दो, क्योंकि ये ऐसी स्थितियां तो देखिए कुछ औद्योगिक घरानों में ही दिखाई देती है। यहाँ लाखों की करोड़ों की बात नहीं, उससे भी आगे की बात होती है। देखिए ये एक ज्ञान संदेश है, इस स्थिति विशेष से आपको में कुछ शिक्षा लेनी है, ताकि हम इस ज्ञान की प्रचुरता से सावधान हो जाए, क्योंकि जब जब आपके हमारे जीवन में संस्कारों की न्यूनता होती है, तो फिर देर सवेर वो संस्कारों की न्यूनता ही मनुष्य को पाप कर्मों में कब धकेलने लगती है, मनुष्य को इसका बोध नहीं होता, क्योंकि संस्कार ही मनुष्य के जीवन की एक रीढ़ की हड्डी है। और जब जब संस्कारों का हनन होने लगता है, देखिए चाहे विचारों की स्थितियों पर हो या दृश्यों की स्थितियों पर हो, आज तो देखिए अंग प्रदर्शन की स्थितियां कुछ ऐसे निचले स्तर पर आ चुकी हैं कि परिवार में एक ही स्थितियों पर
उन सभी स्थितियों पर कुछ ऐसे दृश्य देखने को मिलते हैं, यानी कि लोगों का पहनावा बहुत अधिक बिगड़ता जा रहा है। ये सभी स्थितियां जनरेशन गैप की समाप्त समझी जाती है। इसलिए हमने देखी जनरेशन गैप को तो रंगीन रंग से दर्शाया है और सफेद रंग का एक गुना का एक चिन्ह लगाया, यानी कि शुभ संस्कारों की, एक आदर्श संस्कारों की समाप्ति होती जा रही है, कमजोरी आती जा रही है। किस लिए? नीचे हमने कारण रूप में ये मनी गैप के जो एक स्थितियां हैं, इसको हमने बहुत अधिक बढ़ोतरी से एक जमा की स्थितियों से दर्शाया है। इन सभी स्थितियों पर जब तक मनुष्य विचार नहीं करता, देखिए धन आपके हमारे जीवन की एक आवश्यकता की पूर्ति करने के लिए आवश्यक है। जब धन प्रचुर मात्रा में बढ़ता जाता है तब भी देखिए कुछ स्थितियां उतनी नहीं बढ़ती, लेकिन जब बहुत ही इस धन की आंधी तूफान जैसे एक आना आरंभ हो जाता है, यानी कि कहाँ धन कितना आ चुका है, कहाँ से आ रहा है, कुछ गिनती ही नहीं है। या यूं को कि मनुष्य खर्च 1000 की करता है तो करोड़ों की आय और अधिक हो जाती है, लाखों भी खर्च करता है तो भी वो पैसा आना रुकता नहीं है। कुछ ऐसी ही स्थितियां फिर आपके हमारे जीवन में कुछ एक कर्तव्य कर्म के स्तर पर, भले ही देखिए एक पारिवारिक स्तर पर कुछ ऐसी स्थितियां का विशेष रूप से कोई बोध नहीं होता, क्योंकि धन का इतनी अधिक प्रचुर मात्रा है, तो फिर ऐसी स्थितियों में वो बुराई नजर नहीं आती। लेकिन ये संस्कारों की स्थितियां बहुत ही सूक्ष्म स्तर पर होती है। और दूसरी विशेष बात, हम जैसी जैसी स्थितियां जब एक समाज के स्तर पर एक उदाहरण रूप में पेश करते हैं, तो समाज में जो एक गलत संदेश जाता है, उस गलत संदेश द्वारा भी जिन जिन लोगों में कुछ बिगाड़ की स्थितियां आती हैं, तो उन लोगों का भी देखिए जब एक जीवन का रहन सहन कुछ बिगड़ता है, तो फिर ऐसी स्थिति विशेष में जिन मनुष्यों द्वारा वो समाज में संदेश जाता है, उनका अपना स्वयं का कर्माशय भी बिगड़ने की संभावनाएं बढ़ने लगती हैं। देखिए ये बहुत ही सूक्ष्म स्तर की स्थितियां हैं। अक्सर इन सभी स्थितियों पर एक सामान्य स्तर पर, सामान्य ज्ञान पर मनुष्य का विचार पहुंचता नहीं है, वहां तक मनुष्य का एक सोच जाती नहीं है, चिंतन हो नहीं पाता। इसलिए मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है कि हम सभी भाई बहनों को अपने मिले हुए जीवन में सादगी और संस्कारों की एक पूर्ण स्थिति बनाते हुए, विशेष रूप से उन लोगों को जिनके आचरण से एक साधारण मनुष्य प्रभावित होता है, एक संदेश लेते हैं, एक उनका अनुकरण करते हैं, इन सभी स्थितियों पर हम सभी भाई बहनों को चिंतन करना होगा। यानी कि अपने संस्कारों की जो एक संपत्ति है, उन सात्विक संस्कारों की संपत्ति को संभाल कर अपनी दिनचर्या में ऐसा कोई संदेश नहीं देना कि समाज के अन्य वर्ग जो उस धन की स्थितियों में तो नहीं है, लेकिन ऐसी स्थितियों से, ऐसे एक रायसी स्थितियों से वो निश्चित रूप से एक प्रेरणा लेते हैं, जिसके फलस्वरूप उनके व्यक्तिगत जीवन में एक बिगाड़ आने की संभावना बनती है। अक्सर ऐसी स्थितियां फिल्मी घरानों में, फैशन की दुनिया में और औद्योगिक घरानों में और कहीं कहीं कुछ देखिए राजनीतिक गलियारों में भी कुछ ऐसी स्थितियां देखने को मिलती हैं। देखिए जब इन सभी स्थितियों पे एक धन का बहाव यूं ही व्यर्थ किया जाता है, दिखावे की स्थितियों से लोगों को एक दर्शाया जाता है, विभिन्न प्रकार के संगीत कहो, नृत्य कहो, अंग प्रदर्शन की स्थितियां कहो, मादक पदार्थों का उपयोग कहो, जब ये सभी स्थितियां एक सात्विक मर्यादाएं तोड़ने लगती हैं, यानी कि रजोगुण और तमोगुण की ही स्थितियां विशेष रूप से प्रधान होती जाती हैं, तो फिर समाज में एक साधारण मनुष्य के जीवन में, विशेष रूप से युवा वर्ग में और मध्यम वर्गीय परिवार के लोगों के बीच में एक गलत संदेश जाता है, जिसके फलस्वरूप
एक साधारण मनुष्य के जीवन में बुराइयां सहज ही पनपने लगती हैं, बुरे संस्कार बनने लगते हैं, जिसके फलस्वरूप इन सभी बुराइयों को बढ़ावा देने वालों का भी स्वयं का कर्माशय भी बिगड़ता है। इसलिए इन सभी छोटी छोटी बातों को आंखों में जता पूर्वक एक विशेष महत्व देना होगा, यानी कि बुराई से बचना होगा, बुरे संस्कारों को आरंभ से ही कुचलना होगा, ताकि समाज में एक गलत संदेश नहीं जाए, एक युवा वर्ग में एक साधारण लोगों का जीवन अस्त व्यस्त गलत दिशा में नहीं जाए। क्योंकि वर्तमान युग में एक किशोरावस्था में या किशोरावस्था से आगे की जो युवावस्था की स्थितियां हैं, वो मादक पदार्थों की ओर सहज ही प्रवृत्त होती जा रही हैं। इन सभी स्थितियों का जिम्मेदार फिल्मी स्थितियां भी हैं, फैशन की स्थितियां भी हैं, और विशेष रूप से देखिए वो धनी वर्ग के लोग भी हैं, जो इन सभी स्थितियों में स्वयं भी आसक्त हैं और इन सभी स्थितियों को विशेष रूप से प्रचार करने में, बढ़ावा देने में अपना अपना यूं ही एक गलत संदेश द्वारा एक बढ़ावा देते हैं। तो इन सभी बुराइयों से आपको मैं आरंभ से ही अवगत होते हुए इनको आरंभ से ही कुचलना चाहिए, ताकि समाज में आपका हमारा स्वयं का जीवन भी एक सात्विक बने, समाज में अन्य लोगों को भी एक सात्विक संदेश जाए, यानी कि अन्य लोगों में भी एक गलत परिस्थितियां उत्पन्न नहीं हो। इन सभी स्थितियों पर आपको मैं नजर बनाए रखते हुए इन राजसी स्थितियों को जो मनुष्य को तमोगुण में गिराती है, इन सभी बुराइयों से बचना होगा, जिनसे बचने के लिए आपको भी सात्विक स्थिति मजबूत करनी होगी, शुभ संस्कारों को बनाना होगा। तो ऐसी सभी शुभ स्थितियां हम सभी भाई बहनों के जीवन में भी निरंतर बनना आरंभ हो, ताकि हम सभी भाई बहनों का जीवन सात्विक बने, हम राजसी स्थितियों से जो एक तमोगुण में गिराती है उन बुराइयों से बचें। इन्हीं शब्दों के साथ अब आज की चर्चा विशेष को यहीं विश्राम देते हैं। कल सुबह फिर मिलते हैं ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में। तब तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फकीर को इजाजत दें। आप सभी भाई बहनों को बहुत बहुत शुभ रात्रि, और सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठने के लिए, सात्विक स्थिति मजबूत करने के लिए मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। फिर भी चर्चा संबंधित आपके मन में कोई प्रश्न हो, कोई मेरी कही गई बातों पर आपको कोई आपत्ति हो, शिकायत हो, तो आपके प्रश्नों का, सुझावों का और शिकायतों का नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर सदा ही स्वागत है। इस चर्चा विशेष को ध्यानपूर्वक, गंभीरतापूर्वक सुनने के लिए आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद।